हाय और लेट्स डिस्कस के और सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इस विषय पर चर्चा करने की मेरी तो बहुत दिन से इच्छा थी, तो प्रधानमंत्री जी ने तो चर्चा कर दिया है और अब चलिए हम चर्चा करते हैं इस पर बिना चाय के। अब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ऐसा स्कीम चलाया गया कि सबका एक बैंक अकाउंट हो, क्या नेसेसिटी है। मतलब एक गरीब बंदे को खाना चाहिए, उसको एक शेल्टर चाहिए, बैंक अकाउंट क्यों चाहिए, ये भी सोचने और समझने की बात है। देखो क्या होता है कि फिनेंशियल इंक्लूजन बोल के एक टर्म है, मतलब कि देश के अर्थनीति जो विकास होती है उसमें हर किसी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब कैसे कि हर किसी को थोड़ा बहुत पैसा मिले, सबका पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, सबको थोड़ा इंटरेस्ट मिले, फिर सबको थोड़ा पेंशन मिले, सबको थोड़ा इंश्योरेंस मिले। तो मतलब हर किसी की थोड़ी बहुत तो फिनेंशियल सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं उसको डेवलप करने के लिए ये प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की गई। कैसे? एक बैंक अकाउंट से। किस तरह, अब हम ही समझेंगे। देखो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, हमारे पास एक पिगी बैंक होता है। हम उसमें 1 रुपये 2 रुपये करके डालते हैं। अब वो 1 रुपये 2 रुपये हम डालते हैं, सोचो 100 रुपये बन गए। जब उस पिगी बैंक को हम तोड़ते हैं कितने निकलेंगे? 100 ही निकलेंगे ना। पर अगर एक बैंक अकाउंट हो और उसमें हम 1 रुपये 2 रुपये करके डालें, साल के एंड में 100 के 104 मिलेंगे, है ना। एटलीस्ट 4% तो इंटरेस्ट मिलता ही है। सेकंड क्या होता है कि इंसान की फितरत होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करके जमाए। अगर हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, बस हम घर में जमा रहे हैं अपना पैसा, तो कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। हमें खुद को हिसाब रखना होता है। और जो गरीब बंदे होते हैं वो लोग सही से हिसाब रख नहीं पाते हैं। क्यों? सही सी एकदम साफ बात है, 10 रुपये जम गए तो 10 उसमें से 5 रुपये का लगा लिया, हो गया ख़त्म 5 रुपया। उसको याद भी नहीं रहता है कि 5 रुपये निकल गया। बैंक में पैसा जमा होगा तो एक हिसाब रहेगा कि हाँ भाई मुझको 5 रुपये कैसे निकालूँ, फिर बैंक जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं 5 रुपये नहीं निकाल सकता, मुझको 10-10 करके 1000 ही जमाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, राइट। तो इसलिए एक बैंक अकाउंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो ये जन धन योजना है, इसमें एक बैंक अकाउंट के साथ थोड़े बहुत और चीज़ें भी लिंक की गई हैं। कैसे? जैसे कि 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज। इसका मतलब क्या है कि चलो एक बंदे का जन धन अकाउंट है, अब वो कोई सोच लो लेबर है, कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, काम कर रहा है, गिर गया, हाथ पैर टूट गए, अस्पताल में। अगर उसके पास जन धन अकाउंट है तो जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको भी एक बिलीफ मिलेगा कि ये बंदा एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो मैनेज कर सकता है, इस और एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो इंश्योर्ड हैं इसके नाम पे, है ना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले भी उसको ट्रीट करने में उतना ज़्यादा नहीं हिचकिचाएंगे। ये पहली बात। फिर एक लाइफ इंश्योरेंस दी गई है। अब ये क्रिटिकल चीज़ है कि उस लाइफ इंश्योरेंस की टर्म है 5 ईयर्स। 5 साल में अगर लुढ़का तो सही है, नहीं तो गया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक्चुअली इस स्कीम का। पर फिर भी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एक बंदा अगर अपना अकाउंट बनाता है तो इसको एक लाइफ इंश्योरेंस मिलती है 30,000 रुपीज़ की। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। मतलब आप एक जनधन अकाउंट बना रहे हैं तो आपको एक एक्सीडेंटल कवरेज मिल रहा है, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। अब टेक्निकली समझते हैं कि जनधन अकाउंट है क्या। इट इज़ एक्चुअली जीरो बैलेंस और ए नो फ्रिल अकाउंट। जीरो बैलेंस या नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? मतलब इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको कोई बैलेंस नहीं चाहिए। अगर आज आपने 1000 रुपये देके अपने अकाउंट बनाई है और कल अगर आप उसमें से पूरा 1000 रुपये निकाल लेते हैं, देन ऑल्सो इट डजंट मैटर, बैंक फिर भी आपका अकाउंट मेंटेन करेगी। ओके, तो ये गरीबों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा गरीब है, उसने 2000 जमाया है, उसको 2000 ही निकालना पड़ गया, उसका अकाउंट तो नहीं बंद हो सकता ना। और उसके लिए 500 रुपये भी बहुत होते हैं कि वो मिनिमम 500 रुपये मेंटेन करे। इसलिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कि जितना जमाओगे उतना निकाल लोगे, पर अकाउंट रह जाएगा कि तुम फिर से वो स्टार्ट कर सको। और एक प्रिविलेज दिया गया है कि अगर आप चाहो, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अकाउंट बना सकते हो 1 साल के लिए। नेक्स्ट साल के अंदर आपको ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, पर फिर भी आप 1 साल के लिए अपना अकाउंट बना सकते हो।
ये भी इसीलिए दिया गया है कि हर कोई जितना भी गरीब हो एटलीस्ट एक अकाउंट बनाए। अगर वो अकाउंट बनाएगा तभी तो जाके उसको एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा। या फिर जो अगर उसने गैस लिया है, एक गैस का सिलेंडर लिया है, लगभग आज एक गैस के सिलेंडर का कॉस्ट है 900 समथिंग, ओके, उसमें से उसको 200 समथिंग कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक अभी डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, मतलब बीच में उसको कोई, समझ रहे हो क्या, नहीं बना पाएगा। तो कोई उसको वो बनाएगा नहीं कि गैस लेके आया भाई तेरे तो हो गए 700 रुपये, ये ले वो ले, वो जो फैक्ट्री वाला है फैक्ट्री वाले को बेच दे, ये सब नहीं होगा। सिलेंडर पूरे 900 रुपये दे के लो, तुम्हारे नाम लिंक्ड है क्या गैस सिलेंडर वालों के साथ, उनके पास भी तुम्हारा आधार है, बैंक से मैच करेंगे, पैसा भेज देंगे, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी सुविधाएं ऐड की गई हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। जैसे कि अगर आप 6 मंथ्स तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई अकाउंट मेंटेन करते हो, तो अगर 6 मंथ्स तक मेंटेन करते हो और एक ठीक ठाक बैलेंस, नॉमिनल बैलेंस से मेंटेन करते हो, तो आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। मतलब आप लोन ले सकते हो उस अकाउंट के अगेंस्ट में, 5000 रुपये का लोन ले सकते हो। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको नॉर्मली बैंक में मिलेगा वो है कि आपको बैंक मैनेजर सेटिस्फाई होना चाहिए आपके फिनेंशियल कंडीशन से। वो तो अगर आप 1 लाख रुपए भी लोन लो और विजय माल्या ना हो तो भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उतना तो करना ही पड़ता है बॉस। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको 6 मंथ्स मेंटेन करना है और आपका मैनेजर, बैंक मैनेजर जहाँ पे आपका खाता है वो सेटिस्फाइड है, तो आपको लोन 5000 रुपीज़ तक मिल सकता है। और गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेके डैम सीरियस है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जनरली हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम लोग स्मार्टफोन में ऐप्स रहते हैं, जो भी बैंक में हमारा अकाउंट है, SBI, एक्सिस, कनाडा बैंक, उसका ऐप रहता है, उसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट बैलेंस, फंड ट्रांसफ़र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जो एकदम गरीब है उसके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, कलर फ़ोन भी बहुतों के पास नहीं है, मैंने देखा है। तो इनके लिए क्या किया गया है कि एक नंबर तैयार किया गया है, *99#। आप *99# पे जाओ और देन यू कैन डू बैंकिंग थ्रू नॉर्मल फ़ोन। तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज़ रियली सीरियस कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं कर सकते, अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते फ़ोन के थ्रू में, आपके पास स्मार्टफोन ही होना चाहिए। नहीं, अगर आप अनस्मार्टफोन भी लेके यूज़ कर रहे हैं तो भी आप स्मार्टली अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ये शो करता है एक्चुअली कि गवर्नमेंट सीरियस है। अब मैं कुछ फैक्ट शेयर करता हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेके। पहला फैक्ट है कि जिस दिन ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस दिन 1.5 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड बन चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड विद इन अ वीक 1.5 करोड़ बाय द बैंक्स इन इंडिया, ओके। और 26 अप्रैल 2017 के अंदर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 28 करोड़ प्लस कस्टमर्स हैं जिनका जनधन अकाउंट है। 64,600 समथिंग करोड़ रुपया इन जनधन अकाउंट्स में डिपॉजिट हो चुका है। अब इसमें एक टंटा है कि ये 64,000 कैसे आया, वो हम बाद में बात करते हैं। आउट ऑफ दिस 28 करोड़ ऑलरेडी 18 करोड़ पीपल्स ने अपना अकाउंट, जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है कि मतलब 18 करोड़ लोग जो समाज के निचले वर्ग से हैं उनके पास आधार कार्ड है, तो आधार भी अच्छा काम कर रही है। और अगेन इन 28 करोड़ों में से 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास रुपए कंपनी है, जैसे कि वीज़ा होती है, मास्टर कार्ड होती है, रुपए का डेबिट कार्ड है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि एक टंटा है कि ये 64,000 समथिंग करोड़ रुपीज़, 64,500 समथिंग करोड़ रुपीज़ जो इन जनधन अकाउंट बैंक्स में है, ब्रांच मतलब अकाउंट्स में है। इन 64,600 प्लस करोड़ रुपीज़ में से 50 क्या लगभग 60% जो है वो नवंबर 9 के बाद डिपॉजिट हुआ है। नवंबर 9 2016 मतलब डिमोनेटाइजेशन जिस दिन डिक्लेयर हो गया देशवासियों के लिए, उस दिन के बाद जमा हुआ है। विद इन नवंबर 9 टू नवंबर 23 2016 ये इसमें से नियरली 60% जो रूरल बैंक्स हैं, जो रूरल ब्रांचेस हैं, RRBs बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ऐसे बैंकों की इनकम में 77% ग्रोथ हुआ है। मतलब इसका एक अच्छा साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है, समझने की कोशिश कीजिए। रूरल बैंक्स जो हैं उनके पास जो पैसा था
वो 77% ग्रो कर गया नवंबर 9 के बाद, मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद। इसका मतलब क्या है, जो बंदा रियली गरीब है और जो सोच रहा था कि मैं अकाउंट बनाऊं ना बनाऊं, जो है 500-1000 अपने पॉकेट में रखता हूं, उसको फोर्स किया गया कि भाई जाके अपना अकाउंट बना, अकाउंट खोल। पूरा ब्लैक मनी नहीं है, साफ बात है, क्योंकि अकाउंट्स बड़े हैं ओनली समथिंग, मतलब सम लैक्स अकाउंट बड़े हैं, ओनली 0.79% अकाउंट्स बड़े हैं, पर रुपया 77% ज़्यादा बड़ा है। मतलब ग्रामीण लोग जो अपना अकाउंट्स नहीं बना रहे थे, उनको फोर्स किया गया है कि जाओ एक अकाउंट बनाओ और उसमें पैसा जमा रखो। और हाँ, शहर में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि शहर में हुआ है, पर थोड़ा झोल भी है, क्योंकि ऑलरेडी ईडी और सीबीआई लगी हुई है ये देखने के लिए कि शहर के जो अकाउंट्स हैं उसमें नियरली 30% 40% ग्रोथ हो गया है। एक एक अकाउंट में उतना पैसा जमा पड़ गया है। एनीवे, तो डिमोनेटाइजेशन और जनधन अकाउंट ने एक चीज़ तो किया है कि पैसा बैंक तक लाया है, ब्लैक एंड वाइट दोनों बैंक तक आया है। तो जो मैंने कहा कि रूरल जो अकाउंट्स हैं, आरआरबीज, जो रूरल बैंक्स में जो अकाउंट्स हैं, वो पहले 4 करोड़ 31 लाख थे, वो बढ़ के 4 करोड़ 37 लाख हो गए। ज़्यादा अकाउंट नहीं बढ़े, पर 77% पैसा आया रूरल बैंक्स में से, रूरल बैंक्स में। मतलब ग्रामीण लोगों को, जो लेबर क्लास हैं, एकदम गरीब हैं, मतलब एग्रीकल्चर किसान विसान हैं, उनको फोर्स किया गया कि पैसा जमा करो अकाउंट में, अकाउंट बनाओ। और शहरों में उतने, मतलब शहरों में दोनों ही हुआ है, अकाउंट्स भी धड़ाधड़ खुल गए हैं, पता नहीं कौन खोल रहा है, और पैसे भी अच्छी बारिश हुई है। अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, सब हो रहा है, अच्छी बात है, सब अच्छा सब कुछ अच्छा है, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि आपने अकाउंट्स तो दे दिए और एक रुपये का डेबिट कार्ड भी दे दिया, पर सॉरी टू से ज़्यादातर लोगों को तो डेबिट कार्ड यूज़ करना ही नहीं आता है। उनको आप अपना पिन बोलोगे कि अपना पिन दे दो एटीएम का, वो पिन भी आपको दे देंगे। तो लिटरेट भी करना होगा। जो बंदे हैं, जो जिनको आपने कार्ड दिया है, जिनको आपने अकाउंट्स बनाया, उनको आपको फिनेंशियल लिटरेसी भी देना होगा। उस फ्रंट में अभी भी उतना काम नहीं हुआ है कि उनको जागरूक करें कि ये अकाउंट से क्या क्या हो सकता है, अकाउंट्स क्यों नेसेसिटी है, अकाउंट्स क्या क्या कर सकता है, उस बारे में उनको अभी भी जानकारी सही से नहीं दी गई है। नेक्स्ट, बैंक मित्र बोल के कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जहाँ पे मतलब ऐसे दूर दराज के इलाके जहाँ पे नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही से ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं है, वहाँ पे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, ऐसे बंदे हो जो जाके अकाउंट्स खोल के आए, लोगों को समझाएं कि बैंक अकाउंट ये है वो है। ये सिस्टम आया है, पर ये ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई कंट्रोल करती है अपने सिस्टम से। तो अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं लाया गया है कि एक बैंक को कितने जगह कवर करना है, एक बैंक के अंदर कितने मिनिमम बैंक मित्र होने चाहिए, कितनी स्टाफ होनी चाहिए ऐसे एरियाज़ के लिए। ऐसा कोई भी क्लियर सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया है। और थर्ड, आप बैंक को नहीं प्रेशर दे सकते। अगर कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसका एक अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज तो है। बैंक को डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है, पेपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, वो अगर आए तो उसको कस्टमर को सर्विस देना पड़ता है ना। तो अगर बैंक की ये चार्जेस लग रहे हैं और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, इसका मतलब बैंक के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो ये बात भी सही नहीं है। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह सेविंग्स करें। बस सेविंग्स किस तरह करें यही नहीं, किस तरह पैसे को खर्चा करें, आपको उनको लिटरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा नहीं है, राइट। और आप अननेसेसरीली बैंक को प्रेशर्स कर रहे हैं। तो अभी वे ये है कि आप जैसे चल रहा है चलने दें और अकाउंट्स बढ़ाएं, पर साथ ही साथ लोगों को ये समझाएं कि अकाउंट्स की नेसेसिटी क्या है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप बैंक के जो लोग हैं उनको भी अच्छी ट्रेनिंग दें कि वो मोर एंड मोर कस्टमर के साथ ईजिली बात करें। बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ऑलवेज रेडी नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत से आरे टेरे सवाल आते हैं। गरीब बंदे हैं, उनके आरे टेरे सवाल ही होंगे कि मैं अकाउंट क्यों बनाऊं, ये इससे क्या होगा, यहाँ पे अंगली दाब दूं, मैं क्यों दूं अपना पैसा आपको, आप मुझको बढ़ा के क्यों देंगे। आरे टेरे कुछ भी सवाल हो सकते हैं। बैंक वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, मैन पावर भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इस तरह की ह्यूज एक जो पॉपुलेशन है जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग की तरफ आ रही है, उनको किस तरह हैंडल करे, राइट। कि वो शर्माए ना,
कि बाप रे वो बैंक में जाएंगे तो बाबू ये बोलेगा वो बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड फील लाइक होम, कि हाँ मैं आया हूँ, मुझको एक सर्विस लेना है और इससे मेरा इतना हेल्प हो सकता है, राइट। तभी जाके सबका साथ सबका विकास होगा। सो ये था हमारा व्यू पॉइंट ऑन जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपका क्या व्यू पॉइंट है हमारे साथ आप शेयर करें, कमेंट में जाए, हमें बताएं कि और क्या इस बारे में आपको जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और क्या नया चीज़ है, नया टॉपिक है जो हम डिस्कस करें, वो भी हमें बताएं। लाइक करें हमारा वीडियो और हाँ, हमें सब्सक्राइब करें।